गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी कैसे हैं? और होपफुली कि अच्छे ही होंगे और अपने स्वास्थ्य को बचा के रखिए, है ना? स्वास्थ्य को अच्छा रखिए, हेल्थ अच्छी रहेगी क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है और एग्ज़ाम टाइम में कुछ भी उल्टा सीधा ना खाएं। अभी गर्मी बहुत हो रही है, हर जगह ही हो रही है, तो गर्मी में थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखें, ठीक है ना? लेकिन पढ़ते रहें, पहली चीज़ तो ये हो गई। सेकंड वन थिंग जो है वो आपकी ये है, सेकंड चीज़ क्या है कि आप लोगों से जैसा कि प्रॉमिस किया गया था कि 1 जून से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो 1 जून से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है? बट इस बात के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि बोर्ड अभी अरेंज नहीं हो पाया। अब बोर्ड आ जाएगा, ऑनलाइन परचेज कर दिया है भाई, ठीक है? कर तो लिया, लेकिन अभी पहुंचने में डिलीवर होने में टाइम लग रहा है, तो 3-4 दिन में आ जाएगा, ठीक है? मैक्सिमम अपनी मंडे से तो क्लास बोर्ड पे हो ही जाएगी स्टार्ट। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, रेस्ट। बट ये है, होमवर्क तो मैं आज से ही देना शुरू कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, ठीक है? और डेली नोट्स बनाते रहिए। यही नोट्स आप सेमेस्टर एग्ज़ाम में बस एक बार पलट के जाइए और 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, बस काम ख़त्म, ठीक है? कोई बुक नहीं पढ़नी, कोई कुछ नहीं पढ़ना, जितना मैं बताऊँ उतना करते जाओ। कोई बुक नहीं पढ़नी, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, कुछ उठाना ही नहीं है आप लोगों को, इससे बाहर कुछ जाने का ही नहीं है, जितना मैं बताऊँ, ठीक है? सॉरी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है मेरी, इस वजह से थोड़ा वॉइस में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है? अब तबीयत ऐसा ना, लाइफ में एंडोलेशंस आते रहते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ज़्यादा एक्स्ट्रा बात ना करते हुए सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि सारी की सारी वीडियोस हो सकता है आप लोग तक अब ना पहुँच पाए, मैं फॉरवर्ड ना कर पाऊँ आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि सभी लोगों का नंबर भी नहीं है। ऑल ओवर यूपी, ऑल ओवर इंडिया में कैसे फॉरवर्ड कर सकता हूँ सबको? नहीं कर सकता ना। तो इसके लिए आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। दूसरा, जो बच्चे बुक्स नहीं खरीद पाते हैं, तो उन लोगों के लिए, तो उन्हीं लोगों के लिए, मतलब जो बच्चे बुक्स खरीद लेते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, तो उन लोगों को तो भाई वो तो अच्छी बात है, उनको तो फ़ायदा हो गया। लेकिन जो बच्चे नहीं खरीद पाते हैं, नहीं जा पाते हैं क्लास, है, दूर पड़ता है, पैसे की दिक्कत है, तो उन सभी लोगों के लिए हम लोग हैं और आपके लिए भी हैं, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि आप सभी लोगों को नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ठीक है? लाइक करो या मत करो, डिसलाइक करो या मत करो, उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बस मेरा ये है कि आप पढ़ो। शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया आपको, तो पहले ही चैप्टर का, इंट्रोडक्शन का, और पहला ही टॉपिक मिल गया। ये तो शुरुआत भी अपनी बहुत अच्छी हो गई। देखते हैं, एस्टीमेट क्या है और एस्टीमेट के उद्देश्य को बताइए। ध्यान से सुनना, एस्टीमेट क्या है, एस्टीमेट के उद्देश्य को बताइए। बेटा एक बात बताओ, थोड़ा सा जनरली बात कर लेते हैं, थोड़ी सी जनरली बात करते हैं। आप लोगों के यहाँ पे कोई फंक्शन हुआ है? फंक्शन जैसे कुछ भी मान लो, बर्थडे पार्टी मान लो, आप पार्टी करते हैं थोड़ी देर। देखो, इंजीनियरिंग क्या है, एक इंटरेस्ट लेके पढ़ो, कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो तो इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? समझाने का तरीका होता है सबका अपना अपना, और समझने का तरीका होता है सबका अपना, ठीक है? तो समझो फिलहाल, आप सभी लोगों के यहाँ कोई फंक्शन हुआ है? अरे पार्टी नहीं हुई होंगी। अभी रुको, आप लोगों में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिसकी शादियां हो गई होंगी। अरे जिसकी शादी, अगर किसी की नहीं भी हुई है तो किसी के घर में कोई शादी तो हुई होगी ना? नहीं हुई है? हुई है। अरे बर्थडे तो मनाया ही जाता होगा, बर्थडे पार्टी ले लो,
बर्थडे पार्टी ले लो, चलो शादियों की तो खैर बहुत ज़्यादा दूर तक पहुंच जाओगे आप लोग। बर्थडे पार्टी लेते हैं, बर्थडे मनाते हैं। किसका मनाए बताओ, कोई एक कमेंट बॉक्स में लिख दो। अब को सर कमेंट बॉक्स तो कमेंट तो बाद में आएगा क्योंकि वीडियो अपलोड हो रहा है, तो टेंशन ना लो, लिखो ज़रूर। जितना भी कहें उतना एक्टिविटीज़ करते रहो, जिससे कि आपको नींद नहीं आएगी चीज़ों में और मज़ा आएगा पढ़ने में, इंटरेस्ट लेके पढ़ो। बर्थडे पार्टी भाई, सुदामा का बर्थडे पार्टी मनाते हैं। अब मैं क्यों कह दूं किसी का नाम, मैं क्यों लूं? सुदामा का बर्थडे पार्टी मनाते हैं। ये एक बेटा केक रखा हुआ है चॉकलेट फ्लेवर का, अब मुंह में पानी आ रहा होगा ना सबको, चॉकलेट फ्लेवर का। और ये बेटा टेबल है बेटा, ठीक है, ये माय डियर टेबल है बस, और कुछ नहीं है। तो इसमें और क्या होता है भाई, कुछ लोग खड़े होते हैं इसके आसपास, खड़े कर दो, सुदामा के पास में कृष्ण को खड़ा कर दो, कर दिए, हाँ, 2 दोस्त खड़े कर दिए बर्थडे पार्टी में। अब ये तो हुई बर्थडे पार्टी के दिन वाली बात, ठीक है। बर्थडे पार्टी से पहले पापा पूछेंगे बेटा आपके दोस्त कितने आ रहे हैं। जैसे आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं, मान लिया किसी की फैमिली में 5 मेंबर हैं, एक आपके पापा, मम्मी, भाई, बहन और आपसे पूछेंगे, और बर्थडे किसका है, आपका, आपसे पूछेंगे बेटा आपके कितने फ्रेंड आ रहे हैं या फिर आपके कौन कौन मिलने वाले आ रहे हैं। तो आप कहोगे पापा मेरे 10-12 फ्रेंड हैं, ज़्यादा नहीं है। तो पापा कहेंगे बेटा ठीक है 10-12 लोग आप छोड़ लो। उसके बाद फिर ये कौन है, आपकी बहन, बहन से पूछेंगे, पापा पूछेंगे या तुम ही पूछ सकते हो, सॉरी आप पूछ सकते हो, आप ही लोग पूछ सकते हैं, सॉरी आप ही लोग पूछ सकते हैं कि लल्ली बताओ आपके कितने मित्र आने वाले हैं। तो भैया मेरा ज़्यादा नहीं आने वाला है, बस ये 3-4 लोग आने वाले हैं, 3-4 फ्रेंड हैं। देखो लड़कियां ज़्यादा फ्रेंड नहीं बनाती, लड़के बनाते हैं, यारी दोस्ती, है ना। चलो खैर ये मुद्दा अलग चीज़ है। फिर आपने अपने भाई से पूछा कि भैया आपके कितने मित्र आ रहे हैं। मित्र ही होते हैं, शादी हो जाती है तो अलग चीज़ है, लेकिन अभी शादी आपकी नहीं हुई तो फिर वो उसकी भाई की कहाँ से होगी, छोटा है ना। तो बोले भाई ये बताओ कितने लोग आ रहे हैं। तो बोला भाई ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग। हाँ अब सोचो 5 और 9 और 12 लोग कितना हुआ, 21, जोड़ते जाना। फिर मम्मी और पापा दोनों लोगों के कंबाइंड, आप लोग के मामा आएंगे, आप लोग की चाचा जी आएंगे, चाची जी आएंगी हैं। मामा तो बहुत ही ज़रूरी हैं, मामा के बिना तो कोई फंक्शन भी नहीं होता। मान लिया इन दोनों के जितने भी रिलेटिव्स हैं वो 21 और ऐड कर लिए, टोटल कितना हुआ 42। अब आप लोगों का जो मीडियम क्लास फैमिली से हैं तो वो तो खैर घर में ही कर लेंगे, जो हाई क्लास से होते हैं तो वो प्लेट जोड़ते हैं, एक प्लेट का कितना खर्च आएगा। अब देखो क्लास बहुत देर पहले शुरू हो चुकी है, लेकिन कंक्लूजन निकल के अब आ रहा है, अब ध्यान से सुनना 42 मेंबर्स। और बेटा क्या आपका बर्थडे है, आप नहीं खाओगे कुछ, नाराज नहीं हो जाओगे आप, तो आपकी फैमिली के 5 मेंबर्स वो भी तो ऐड करोगे। 47 टोटल मेंबर्स आपके बर्थडे वाले दिन घर में होंगे, है ना। अब 47 मेंबर्स का आप क्या करोगे, पापा कहेंगे बेटा खर्च कितना हो जाएगा, पापा जोड़ेंगे खर्च कितना होगा। मान लिया 300 रुपये प्लेट के हिसाब से जोड़ लिया, ठीक है, 300 रुपये प्लेट के हिसाब से, 300 रुपये प्लेट के हिसाब से अप्रोक्स 15,000 रुपये मान लो।
अरे 50 × 300 कर दिया है, उसमें से 3 के माइनस कर दो, 900 रुपये माइनस कर दो, उसमें क्या दिक्कत है? 14,100 हो गया। आप लोगों को तो कैलकुलेशन भी हम ही करके बताएं। तो बेटा ये जो वैल्यू आई वो क्या आई? अब क्या वास्तविकता में अगर आपका एक दोस्त बढ़ गया तो क्या आप भगा दोगे? हैं? भगाओगे थोड़ी, तो वो भी तो ऐड कर लोगे ना। तो पापा ने कहा बेटा एस्टिमेटेड वैल्यू जो अपनी आ रही है वो 14,100 आ रही है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं तो टोटल 15,000 कर लेते हैं। मतलब ये अनुमान लगा लिया उन्होंने कि ये एक 15,000 रुपये हमारे खर्च हो जाएंगे आपके बर्थडे पे। तो ये जो राशि निकल के आई वो किस तरह से निकल के आई है? अनुमान लगाने पे। आकलन किया आपने, नहीं किया बेटा? अनुमान लगाया या नहीं लगाया? अब अनुमान, एक बात बताओ, अनुमान आप बर्थडे होने से पहले लगाओगे या बाद में? सब लोग कमेंट में लिखिए, पहले लगाएंगे या बाद में लगाएंगे? बेटा अनुमान तो पहले ही होता है ना, अनुमान तो पहले ही लगाया जाता है ना। तो हम क्या लिखेंगे? पहली लाइन, एस्टीमेट एक पूर्व अनुमान होता है या अंदाजा लगाते हैं हम लोग। अंदाजा तो फंक्शन होने से पहले ही लगाएंगे ना। समझ में आया सबको? आ गया ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आपने समझ तो लिया कि किस तरह से कैसे हम लोगों ने वास्तविकता में एस्टिमेटेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, एस्टिमेट है क्या। लेकिन अब आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो इंजीनियरिंग में डेफिनेशन कैसे लिखा जाएगा एस्टिमेट का? सिर्फ इतना लिखा जाएगा, ज़्यादा कुछ बकवास लिखनी ही नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा लिखोगे तो भी नंबर कटेंगे माय डियर्स। इन्वर्टेड कॉमा शुरू करोगे, सबसे पहले एस्टिमेट हेडिंग डालोगे, डाल दिया, फिर यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करोगे। फिर ध्यान से सुनना, जो मैं बता रहा हूँ लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो, लिखना शुरू कीजिए। लिखना शुरू कीजिए बेटा। किसी प्रस्तावित निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय खर्च। प्रस्तावित मतलब हो गया प्रोजेक्ट, अब क्या है? आपको बनाना है। किसी प्रस्ताव, लाइन बोल देता हूँ, लिखना शुरू कर दीजिए। किसी प्रस्तावित निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन वर्क, किसी प्रस्तावित निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय का किसी युक्ति संगत, अभी समझाऊंगा बस लिख लो, युक्ति संगत व्यवहारिक एवं स्वीकार्य विधि से अनुमान लगाना प्राक्कलन कहलाता है या एस्टिमेट कहलाता है। फिर से सुन लो, किसी प्रस्तावित निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय का किसी युक्ति संगत व्यवहारिक एवं स्वीकार्य विधि से अनुमान लगाना प्राक्कलन कहलाता है। इसको वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो आप, टेंशन ना लेना, ठीक है। बट अब समझ लो कि क्या कह रहा है। प्रस्तावित निर्माण हो चुका, पास हो गया, अब बनाना बाकी है, तो उसका निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है। पर होने वाला जितना भी खर्च है, जितना भी खर्च है, मान लिया जो प्रोजेक्ट है वो आपका क्या है? बर्थडे पार्टी, ठीक है। और उस पर होने वाला जितना भी उसके कंस्ट्रक्शन में, मतलब उसको मनाने में, आपका बर्थडे मनाने में कितना खर्च हो रहा है, मतलब प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन वर्क में या प्रोजेक्ट को बनाने में कितना खर्च हो रहा है, ठीक है। उसका किसी युक्ति संगत, मतलब कोई ना कोई मेथड होगा बेटा जोड़ घटाने का, युक्ति संगत व्यवहारिक एवं स्वीकार्य विधि, मतलब जो एक्सेप्टेबल भी हो
और व्यवहारिक भी हो बेटा, है ना। अनुमान लगाना, अभी तो बताया था कि अनुमान कैसे लगाया जाता है, समझ में आ गया। फिर यहाँ पे ये लिख के डेफिनेशन और ये ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा कर दो क्लोज, इतना समझ में आया। ये हो गई आपकी डेफिनेशन ऑफ एस्टीमेट, समझ में आया। अब चलते हैं पर्पस ऑफ एस्टीमेट में। पर्पस ऑफ एस्टीमेट, हेडिंग डाल दिया पर्पस ऑफ एस्टीमेट। इसके बाद मान लिया मैं शॉर्ट में डाल देता हूँ, ठीक। अब आप लोगों ने यहाँ पे लिखना शुरू करना है। तो बेटा कैसे लिखोगे, मैंने जो 10 मिनट का एक वीडियो दिया है, हाउ टू स्कोर 40+ मार्क्स इन थियोरेटिकल पेपर या थियोरेटिकल एग्जाम, तो वो आप लोग क्या करोगे, उसी के अनुसार करोगे या नहीं करोगे। एक बार उसको देख जरूर लेना, अगर मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक बार उसको देख लेना, सीधे सीधे दिक्कत ये हो जाएगी कि वीडियो की लेंथ देखो 16 मिनट का हो गया। अभी रुक जाओ, जल्दी जल्दी फटाफट खत्म करते हैं इसको। खर्च पर ही भी है, समझ में आ रहा है। एस्टिमेट करने से कितना खर्च हो रहा है वो भी हमको पता लग जाता है बेटा। सामग्री, औजार, यंत्र, मटेरियल की क्वांटिटी, कौन कौन से इक्विपमेंट्स, टूल्स एंड प्लांट्स लगेंगे, श्रमिक मतलब लेबर, और टाइम कितना लगेगा ये भी पता चल जाता है। और एस्टिमेट करने से हमको ये पता चल जाता है कि स्पेसिफिकेशंस क्या क्या देनी है, और कार्य की प्रगति पे भी हम नियंत्रण रख सकते हैं, कंट्रोल रख सकते हैं, उसकी निर्माण अवधि का पता लगा सकते हैं। और निविदाएं आमंत्रित भी एस्टिमेटेड वैल्यू पे ही होती हैं। टेंडरिंग पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो आगे पढ़ाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, हैं, नहीं पढ़े हो तो आगे पढ़ाएंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। और फिर आता है भुगतान का आधार, पेमेंट। एस्टिमेट अगर आपके पास में, आपने एस्टिमेट बना के रखा हुआ है तो फिर पेमेंट ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर ज़्यादा पेमेंट कर दिया तो ठेकेदार भाग जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर जो है ना भाग जाएगा। काम किया उसने 50,000 का और पेमेंट आपने कर दिया 1 लाख का, 1 लाख का, ठीक है, तो फिर क्या होगा बेटा, उसको तो फ़ायदा हो गया, वो तो बिना काम किए निकल लेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है संपत्ति का मूल्यांकन और बंधकता। संपत्ति का मूल्यांकन और बंधकता। मूल्यांकन वैल्यूएशन, बंधकता क्या होती है, किसी भी चीज को आप गए हो ना कभी, कह दिया कि जमीन गिरवी रख दी हमने अपनी, वो होती है बंधकता। इतना समझ, अरे डिटेल में पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। अब इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर पे, हालांकि वीडियो देख लेना, फिर से देख लेना जिसने नहीं देखा है, राइट टॉप कॉर्नर पे सारी चीज़ें दोगे शॉर्ट फॉर्म में, जितने भी आपके पर्पज़ हैं, ठीक है, और यहाँ डिटेल दिखा दो, ख़त्म। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में।